Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए? एमडीयू, आईजीयू मीरपुर, सीबीएलयू भिवानी एंड केयू के। और इनके अलावा और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें ये क्वेश्चंस हर साल रिपीटेड वे में आते ही आते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर होता है उसका सिलेबस आपको पता है या नहीं पता? अगर आपको इसका सिलेबस नहीं पता तो सिलेबस भी बता देती हूँ मैं। इसके सिलेबस में क्या क्या है? अल्कोहल, इपोक्साइड, फिनोल्स, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एसिड डेरिवेटिव्स, ये सारे होते हैं। और जो इसका पेपर होता है, पेपर में कितने सेक्शंस होते हैं? 4 सेक्शंस होते हैं। और इसके अलावा एक फर्स्ट क्वेश्चन होता है जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारे सेक्शंस में 2-2 क्वेश्चन होंगे, 2-2 में से आपको एक करना होगा। ठीक है, तो सेक्शन ए का सिलेबस क्या है? अल्कोहल्स एंड इपोक्साइड्स है। एंड सेक्शन बी का सिलेबस क्या है? फिनोल है। सेक्शन सी में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आता है। एंड सेक्शन डी में कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव से क्वेश्चन आता है। तो हम देख लेते हैं जल्दी से सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बार बार कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो सेक्शन ए में अल्कोहल और इपोक्साइड से क्वेश्चंस आते हैं। अल्कोहल कौन कौन से हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स के आपको प्रिपरेशन भी अच्छे से करके जानी है, उसकी केमिकल रिएक्शंस भी करके जानी है। उसके अलावा जो अल्कोहल्स के अंदर OH होने के कारण उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वह भी आपको पढ़ के जानी है। यहाँ से एक सेक्शन के जो 2 पार्ट होते हैं वो पक्का इन्हीं में से आएंगे, या फिर इन्हीं में से अगर रिएक्शन लिख के दे देंगे आपको कि इस रिएक्शन को बताओ आगे कैसे प्रोसीड होगी। इसके अलावा जो रिलेटिव एसिडिटी का क्वेश्चन है ये हर साल पूछा जाता है। एक तो रिलेटिव एसिडिटी का क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स के बीच में रिलेटिव एसिडिटी बताओ किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। एक पार्ट यहाँ से हो गया हमारा। एक पार्ट में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पूछ लेंगे, किसी भी दे देंगे कि इससे अल्कोहल कैसे बनता है, या फिर पूछ लेंगे अल्कोहल से बेंजीन या फिर अदर कंपाउंड कैसे बनते हैं, तो उसकी केमिकल रिएक्शंस होगी। ये क्वेश्चन 200% आएंगे ही आएंगे। तो प्रिपरेशन भी पढ़नी है, केमिकल रिएक्शंस भी पढ़नी है, इसके अलावा रिलेटिव एसिडिटी भी पढ़नी है। और जो यहाँ से मैकेनिज्म पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, एक तो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट 200% आता ही आता है यहाँ से क्वेश्चन। ये मैकेनिज्म 3 नंबर में आएगा, बिल्कुल रट के चले जाना ये तो मेरे मान के। इसके अलावा जो दूसरा मैकेनिज्म पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ ग्लाइकोल्स विद पीरियोडिक एसिड के साथ पूछ लेंगे, या फिर लीड टेट्रा एसीटेट के साथ पूछ लेंगे। ये भी हर साल आता है 3 नंबर में। एंड जो थर्ड वन है, ये सारा सेक्शन जो मैंने अभी तक बताया ये सिर्फ अल्कोहल का सेक्शन है। और इपोक्साइड में से एक ही क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एसिड बेस कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड। या तो ओनली एसिड कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग पूछ लेंगे, या बेस कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग पूछ लेंगे। तो एसिड और बेस कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो सेक्शन ही हमारा कंप्लीट हो जाता है जिसमें आपको सिर्फ 3 ही मैकेनिज्म पढ़ने हैं। और रिलेटिव एसिडिटी है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लोगे। उसके अलावा इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन सारी पढ़नी है। आप देख लेते हैं सेक्शन बी में क्या क्या है इसके अलावा। तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है? फिनोल से आता है। फिनोल की प्रिपरेशन भी पढ़नी पड़ेंगी आपको, और उसकी केमिकल रिएक्शंस भी अच्छे से पढ़ के जानी है। और जो इसकी प्रिपरेशन की डोज प्रोसेस है वो 200% आती है, बिल्कुल लिख के ले लो। ये तो आएगी पेपर पे 1 या 2 नंबर में, ज़्यादा नंबर में नहीं आएगी, सिर्फ 1 या 2 नंबर में आएगी। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है,
तो ये रट के जाना आपको। इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन 3 से 4 रिएक्शंस पढ़ लेना, ठीक है, वही काफ़ी है क्योंकि 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा जो इसकी केमिकल रिएक्शंस है उसमें से भी 4 तो पढ़ ही लेना, 4 से ज़्यादा पढ़ पाओ तो भी पढ़ लेना, अच्छे से करके जाना लेकिन भूलना नहीं है। और जो फिनोल्स की भी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जाती है कि ऑर्थो, मेटा और पैरा डायरेक्टिंग फिनोल्स जो होते हैं, क्लोरोफिनोल हो गया, नाइट्रोफिनोल हो गया, क्रिसोल हो गया, ये सिर्फ तीनों ही पढ़ लेना क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आता है, इनके बाहर तो आता ही नहीं है। तो रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ किस किस की पढ़नी है आपको? क्लोरोफिनोल, नाइट्रोफिनोल एंड क्रिसोल। ये भी हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। सेक्शन बी में भी मैकेनिज्म हर साल पूछे जाते हैं और इन तीनों में से कम 2 मैकेनिज्म तो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है क्योंकि इन्हीं में से पूछे जाएंगे। जो क्लेजियन रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म होता है उसमें ऑर्थो अटैक से भी पढ़ के जाना और पैरा अटैक से भी। कई बार पूछ लेते हैं कि ऑर्थो डायरेक्टिंग इसमें मैकेनिज्म बताओ, कई बार पैरा डायरेक्टिंग पूछ लेते हैं, तो दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है मैकेनिज्म का 3 क्वेश्चन हो गए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तीनों आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। रीमर-टेमन रिएक्शन भी, फ्राइज रीअरेंजमेंट भी, क्लेजियन रीअरेंजमेंट भी, तीनों को अच्छे से पढ़ लेना। तो सेक्शन बी भी हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें आपको सिर्फ ये 3 मैकेनिज्म पढ़ने हैं, इनकी रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़नी है, या फिर ये भी पूछा जाता है कि अल्कोहल और फिनोल में से कौन सा एसिडिक है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये तो आप पढ़ ही लेना। तो सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया। फिनोल की प्रिपरेशन और इसकी केमिकल रिएक्शन, तो ये तो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। तो यहाँ से अब हम चलते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो सेक्शन सी में क्या है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट या फिर हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, ये एक एक नंबर में क्वेश्चन पार्ट में पूछे जाते हैं। तो ये हो गए हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन। बियर लंबर्ट लॉ को भी पूछा जाता है 1 या 2 नंबर में। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को भी 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। और कई बार इसको डिफरेंस में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स। अगर डिफरेंस में क्वेश्चन पूछेंगे तो भी 2 ही नंबर का क्वेश्चन आएगा। या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। या फिर हो सकता है कि 3 नंबर के क्वेश्चन में 2 डिफरेंस में पूछ लेते हैं कि क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स को डिफरेंस में बताओ 1.5 नंबर में, एंड रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट में डिफरेंस बताओ 1.5 नंबर में। इसके अलावा इन सारों में से डिफाइन करके क्वेश्चन आएगा ही। तो एक पार्ट हमारा ये हो गया। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट होता है उसमें पूछा जाता है कि कैलकुलेट लैम्डा मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू द वुडवर्ड फिशर रूल, और ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जाता है कि वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। या तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सारी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस है वेरियस टाइप्स है सबको बता, या फिर पूछ लेंगे सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कैसे होती है, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिफाइन करो। तो यहाँ से एक क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी एप्लीकेशंस भी पढ़ के जानी है। ये जो 2 एप्लीकेशंस मैंने लिख रखी हैं ये कई बार पूछी गई हैं, तो इनको मैंने अच्छे से नोट डाउन कर रखा है। कौन कौन सी है? इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन ऑन यूवी स्पेक्ट्रम, या फिर ऐसे पूछ लेते कि एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन ऑन यूवी स्पेक्ट्रम, या फिर इफेक्ट ऑफ सोलवेंट पोलैरिटी। तो ये दोनों आपको पढ़ के जानी है। 3 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सी सेक्शन में जो 2 क्वेश्चन होंगे उनके चारों के चारों पार्ट कर लिए हमने, कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। अब हम देखते हैं सेक्शन डी में क्या क्या है। तो सेक्शन डी में भी यहाँ से मैकेनिज्म पूछा जाता है। मैकेनिज्म तो ए सेक्शन में पूछा गया है, बी में भी और डी में भी। सी सेक्शन में तो मैकेनिज्म होंगे क्योंकि वहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वहां से न्यूमेरिकल आएगा कि कैलकुलेट लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है। तो मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है।
यहाँ पे कौन कौन से मैकेनिज्म जो हर साल आते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स एंड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये तो बिल्कुल रट लेना। कई बार होता है कि चांस सपोनिफिकेशन का रिएक्शन आ जाता है। सपोनिफिकेशन का मैकेनिज्म भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये तो रट लेना, ये ऑप्शन में है, अगर मन हो तो पढ़ लेना, नहीं मन हो तो नहीं करना। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में या तो एसिडिक का पूछ लेंगे कि एसिडिक मीडियम में कैसी होती है, या फिर बेसिक मीडियम में कैसे होती है, तो ये भी होगा हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन। इसके अलावा यहाँ पे भी पूछा गया कि रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड कैसे होती है, ये भी 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो तीनों सेक्शंस में हमने क्या देखा है, एक तो मैकेनिज्म का क्वेश्चन हर बार आता है, ए बी और डी तीनों सेक्शन में मैकेनिज्म का क्वेश्चन आता है। ए बी और डी तीनों सेक्शन में रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन भी हर बार आता है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा नेम रिएक्शंस भी पूछी जाती है यहाँ पे, एसिडिक रिएक्शन, हेल्वोल-हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, अरंड एस्ट्रेट होमोलोगेशन। तो यहाँ से ये ऊपर की जो रिएक्शन है ये तो बिल्कुल रट लेना। कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन भी अच्छे से पढ़ लेना, ये ऑप्शनल है, अगर मन करे तो पढ़ लेना, और अगर नहीं याद हो तो इसको छोड़ सकते हो। तो ये तीनों पढ़ लेना। नेम रिएक्शन पूछी जाती है, एक एक नंबर में पूछी जाती है, तो अगर 3 पार्ट में पूछी जाएंगे तो 3 यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ लेना, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन। और इसकी प्रिपरेशन के अलावा इसकी केमिकल रिएक्शंस भी पढ़नी है कि व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको भी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में पूछ लिया जाता है 3 नंबर। इसके अलावा एक यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी है कि व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रोंगर एसिड देन फिनोल्स। बी सेक्शन में भी मैंने बताया था कि फिनोल एसिडिक है या अल्कोहल एसिडिक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है 1 या 2 नंबर में, ज़्यादा में तो आएगा नहीं। तो मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस बताए हैं सारे अच्छे से पढ़ के जाना है, 1 या 2 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, भूलना नहीं एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस आएंगे, इनके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।